पनवेल गुरुद्वारा बने गरीबों के मसीहा। आज हमारे देश की जो दशा हो गई है वो किसी से छुपी नहीं है। देश के मुट्ठी भर लोगों के पास देश की दौलत जमा हो गई है। आज के तारीख में देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देश का जीडीपी -23 में चल रहा है। जिनके पास नौकरियां थी वह छूट चुकी है। देश की संपत्ति तक को बेचा जा रहा है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक अब प्राइवेट पार्टी के हाथ चले गए हैं। देश किस ओर जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं है। दूसरी तरफ महामारी से पूरा भारत जूझ रहा है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कई मजबूर व्यक्ति बीमारी से जूझकर अपना जीवन हार गए। इसमें कुछ सुखद खबर जब दिखता है तो लगता है इंसानियत आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज बड़े बड़े धंधा सेठ अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। उनको गरीबी और गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। यह धन्ना सेठ अस्पताल भी बनाए हैं, पर उनका मकसद है मोटा मुनाफा कमाना। आप उन बड़े अस्पतालों में जाने की शायद ही सोचें, पर कुदरत ने ऐसे भी लोग इस दुनिया में भेजे हैं जो लोगों की सेवा करते हैं और कहीं अपना नाम और फोटो तक नहीं छपवाना चाहते। जी हाँ, यह कहने की वजह है मैं आपको पनवेल स्थित गुरुद्वारा लिए चलता हूँ, जहाँ किसी भले इंसान ने मदद की, जिसकी वजह से स्टीम से खाना अब बनाया जाएगा। यानी कि सभी प्रकार के खाने इन बड़े बड़े कढ़ाई में बनाई जा सकेगी, वह भी स्टीम से। वहीं आज पनवेल गुरुद्वारे की तरफ से मात्र चंद रुपये में जरूरतमंदों को अब इलाज की व्यवस्था की गई है। साथ ही अब इस गुरुद्वारे के जरिए कंपनियों के दरों पर अब ज़रूरतमंदों को दवा बेची जाएगी। आपको बता दें कि हर दवाओं की जो कीमत लिखी होती है, वही दवाएं अब आधी दाम से भी कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध होंगे। दोस्तों, हमारे देश में कई मंदिर, कई मस्जिद, कई गुरुद्वारे हैं। अगर वो ठान ले कि जो रुपए उनको चढ़ावे में आते हैं उनका 4 आना भी ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाने लगेगा, तो कई लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लौट आएगी। अब लगने लगा है कि इस मुश्किल दौर में भी मजबूरों और ज़रूरतमंदों की सेवा की शुरुआत पनवेल गुरुद्वारे के जरिए हो गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ। इन्हीं बातों की हकीकत जानने हम गुरुद्वारा पहुंचे। तब गुरुद्वारा प्रबंधक से हमारी बातें हुई। तब उन्होंने साफ कहे कि पंजाब, दिल्ली के बाद पनवेल गुरुद्वारा की ओर से समाज में ज़रूरतमंदों के लिए सहायता केंद्र की शुरुआत की है। वाहेगुरु की कृपा से यह हुआ है। वाहेगुरु सबको सद्बुद्धि दे ताकि सब मिलकर जनहित में कार्य कर सके। आप भी सुने प्रबंधक ने क्या कहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल गुरुद्वारा में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो आप इतनी बड़ी कढ़ाई देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्टीम से पकने वाला खाने के लिए बनाया गया हुआ है और बाकायदा स्टीम प्लांट लगाया गया हुआ है। आज के तारीख में आपने देखा होगा कि जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, गैस की कीमतें भी में भी इजाफा हो गया है और आज की तारीख में हर व्यक्ति मुसीबतों और उलझनों में उलझता जा रहा है। और इसी को देखते हुए कि कम खर्च पे कैसे खाना तैयार किया जाए, और इसी के लिए ये प्लांट तैयार किया गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसमें चावल, दाल, खीर सभी पकाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम खर्च में और जल्दी इसमें खाना पकाया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये उन लोगों के लिए बनाई जाएगी जो ज़रूरतमंद है या कभी लंगर है, उसके लिए यहाँ पर तैयार किया जाएगा। हमारे साथ गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि इन सब पर क्या कितने खर्च आए हैं और उनकी मंशा क्या है और किस तरह की सेवा भाव से उन्होंने ये तैयार किया हुआ है और आने वाले समय में किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरविंदर सिंह, गुरुद्वारा न्यू पनवेल, गुरु नानक दरबार से। ये जो हमारा स्टील प्लांट है, ये गरीबों के लिए जो खाना हम लोग बनाते हैं उसके लिए हमने इसको बनाया है, क्योंकि जो खाने में गैस का और टाइम का बहुत वेस्टेज होता था, उसको मद्दे रखते नज़र रखते हुए हमने ये स्टीम प्लांट जो है प्लानिंग करके इसको लगवाया है कि जो आगे चल के कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े खाने की, तो गुरुद्वारा साहब वो खाना बना के बाहर किसी भी जगह पे ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे पहुँचा सके। और लॉकडाउन में जैसे आपने देखा है कि आज 22 मार्च से लगातार पनवेल गुरुद्वारा जो इस सेवा में लगा हुआ था, उसमें बहुत तरीके का खाना बना के बाहर और यहाँ पे जो गरीब आते थे उनको खिलाया जाता था।
उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा उस टाइम में 6 से 7 लाख रुपया सिलेंडर गैस का जो खर्चा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्लांट हमने लगवाया है, जो कि एक टाइम में 30 किलो लकड़ी इसमें लगती है और 30 किलो लकड़ी से 4000 आदमी का खाना जो एक टाइम में तैयार हो जाता है। और आगे चल के भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हमारी पनवेल की सारी साथ संगत, पनवेल की सारी सेवादार टीम, उन्होंने ये विचार किया कि आगे चल के भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये खर्चा बहुत बड़ी मात्रा में होता है गैस का, और वेस्टेज भी बहुत होता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो हमने सब जानों ने मिल के ये एक प्रोग्राम बनाया कि हम एक स्टील प्लांट लें जिसमें हमारा समय भी बचे और जो गैस की खपत है वो भी बचे, और खाना भी हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसमें बना के कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बर्तन है, इसमें खाना बन गया, इसको खाने को निकाल के आप दोबारा धो के दोबारा खाना बना सकते हो। स्टीम बॉयलर आपने देखा कि स्टीम बॉयलर में अपना काम जो करता रहेगा कंटिन्यू। और इसके साथ साथ गरीबों के लिए मेडिकल सुविधा का भी आज हम लोग जो उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि मात्र 20 रुपया डॉक्टर की फ़ीस होगी, बाकी उसके साथ में मेडिकल होगा जो कि मार्केट से बिल्कुल कम रेट पे लोगों को दवाइयाँ सुविधा देगा। लैब होगा, जो कि आज आप देखोगे कि लैब अपना टेस्टिंग के कितने पैसे लगते हैं, उसके लिए भी हमारा आज प्रोग्राम चल रहा है। हम आशा करते हैं कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी इसी तरह कृपा सेवादारों पे बनाए रखे, गुरुद्वारे पे बनाए रखे, सारी साथ संगत पे बनाए रखे। जो जो भाई बहन हमको जिस तरह का भी सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी महाराज कृपा करे, और सब जाने मिल के ये जो मानवता की सेवा है इसको कंटिन्यू अपनी जो भी अपना लक्ष्य है उसकी तरफ लेते जाएं। और हम जो हमारे भाई साहब टीवी चैनल से आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि इन्होंने हर हमारा कवरेज दिखाया है, भले हम सूखा राशन बांट रहे हों, भले हम गरीबों को लंगर बांट रहे हों, किसी तरीके का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सब जाने मिलजुल कर कभी भी कोई भी मुसीबत आए किसी पर भी तो मिलजुल के उसके ऊपर उसका साथ दिया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये प्लांट लगाए गए हैं तो इसमें मैन पावर जिस तरह से पहले ज़्यादा लगते थे, अब कितने मैन पावर लग सकते हैं? इसमें कितने आदमी मिलकर ये खाना बना सकते हैं? इसमें ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 आदमी मिलके खाना बना सकते हैं। बाकी जो पहले था, पहले हमारा सिलेंडर की बहुत दिक्कत थी, सिलेंडर बहुत लगते थे। उसके बाद में सिलेंडर में कुछ सिलेंडर रह भी जाता था, उसको भी वेस्टेज करके हम छोड़ देते थे। इसके लिए अभी वो चीज़ सबको कंट्रोल में लेने के लिए हमने ये प्लांट लगाया है। इसमें 2 या 3 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये इसकी बनावट इस तरह का क्या है कि इसमें सामान कुछ भी जलेगा नहीं, जो भी है स्टीम से बनेगा, जितना पकना रहेगा उतना पकने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जलने की और इसे मतलब वेस्टेज की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। सर ये बताएं कि ये प्लांट पर कितने खर्चा है और किसी समाज सेवी संस्था ने इसके लिए कोई सहयोग किया है क्या? हमारे एक दिल्ली से भाई हैं, उन्होंने हमको नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। उन्होंने हमको बहुत बड़ी सेवा इस प्लांट के लिए दी है, और भी हमारे जितने भी भाई हैं खारगर से हैं, कई जगह से जो है हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी हमें बहुत सेवा की है। इस प्लांट को लगाने के लिए हमारा 9 लाख रुपया खर्चा आया है। उसकी बाद इसकी जगह जो थी, इसका जगह बनाने के लिए, उसके लिए हमारा 3 लाख रुपया खर्चा आया है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे आपने मेडिकल सुविधा की आपने बात की, तो देखा ही जा रहा है कि कई जगह पर जेनेरिक दवाइयाँ बेची जा रही है, और अभी हाल में एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, शायद दिल्ली या पंजाब का था, गुरुद्वारे से दवाइयाँ जो कंपनी से जो रेट में मिलती है वही रेट पर बेचे जाने की योजना थी। तो इस तरह की भी कोई योजना है आप लोगों की? बिल्कुल है, बिल्कुल सर जी, वही योजना है हमारी, जो कि आपने देखा होगा कि गुरु नानक मोदी खाना करके पंजाब से जो एक मुहिम चली है। उसके बाद में अभी दिल्ली गुरुद्वारा साहब में, बंगला साहब में भी जो ये मुहिम चल रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे अपना जो है मेडिकल का और लैब का जो और डॉक्टर क्लिनिक का जो प्रोग्राम है, मेडिसिन भी है सर, मेडिसिन भी सेड कंपनी के रेट में जो भी मेडिसिन आएगा वो उपलब्ध कराया जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतर जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा की संख्या कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरह के प्रयास गुरुद्वारा की तरफ से किए जा रहे हैं, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो कंपनी से जो डायरेक्ट दवाइयाँ आएगी वो उसी कीमत पर आम जनता यानी ज़रूरतमंद को सौंप दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे देश में जिस तरह से गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, चर्च है और मस्जिद है, अगर वहाँ पर इस तरह की अगर सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि गरीबों की बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो जाएगी और समाज में उन्हें भी एक जीने का और ठीक ठाक जीने का जरिया मिल जाएगा, उनकी सहायता हो जाएगी।
दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि परमात्मा ने आपको नवाजा है, आपको सब कुछ दिया है, तो दूसरों के दर्द को भी समझें और जितना हो सके सहयोग करें। यह भी एक प्रार्थना है और पूजा से कम नहीं। आपको बताना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी की एक व्यापारी के घर में पैदा हुए थे। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव एक आंकड़ा की वजह से आया और उनकी तंत्रता टूट गई और उन्हें ज्ञात हो गया कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, वह किस मकसद से दुनिया में आए हैं। उनकी ज़िंदगी बदलने वाला 13 ही था। जी हाँ, 13 ने उनको यह एहसास करा दिया, सब उनका है। आप भी उनके कृपा से ही इस दुनिया में जीवित हैं। कभी इस 13 शब्द की महिमा के विषय में सोचें, क्या लगता है मेरा और तेरा में फ़र्क? शायद 13 आपको भी कुछ एहसास करा दे। फुर्सत में सोचें। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ लेकर हम आपके पास हाजिर होंगे। अगर मेरी यह खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दीजिए गोपाल साहब को इजाज़त। फिर आपसे हम रूबरू होंगे इसी तरह की खबरों को लेकर।